आगे चलते हैं लेसन नंबर 6 में। यहाँ पे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, ब्रैंडिस ने जंगलों की समुचित व्यवस्था के लिए भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की? तो 1864 ईस्वी में। ब्रैंडिस ने जंगलों की समुचित व्यवस्था के लिए भारतीय वन सेवा का स्थापना कब की? 1864 ईस्वी में। आगे यहाँ पे है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1865 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 ईस्वी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में। आगे यहाँ पे है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील। ये भी क्वेश्चन भी आई है जो DLED की एग्जाम में पूछा गया। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल है। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें यहाँ पे है क्वेश्चन 5 में है, धुमकुरिया किस जनजाति का एक सामाजिक संस्था है? धमकुरिया क्या है? धमकुरिया किस जनजाति का एक सामाजिक संस्था है? तो ओराव जनजाति का। धमकुरिया किस जनजाति का एक सामाजिक संस्था है? तो ओराव जनजाति का। आगे यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और ओडिशा की दीवानी कब मिला? तो 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और ओडिशा की दीवानी कब मिला? तो 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, संथालों का सबसे बड़ा देवता कौन था? सिंह बोंगा एवं ठाकुर। आगे यहाँ पे है, जनजातियों का पहला व्यापक विद्रोह कौन था? तो चुआर विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 9 है, तिलका मांझी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1750 ईस्वी में सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार, तिलकपुर महिषी ग्राम में। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार, तिलकपुर महिषी ग्राम में। आगे है नोट नंबर आगे, तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? सद्रा मुर्मू। पहाड़िया विद्रोह या तिलका मांझी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी ने। तिलका मांझी का मृत्यु कब हुआ? तो 13 जनवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर में अंग्रेजों द्वारा एक बरगद के पेड़ पर फांसी लटका दिया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, तमार विद्रोह कब हुआ और किसने किया? तो 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर की उराव जनजाति ने। तमार विद्रोह कब और किसने किया? तो 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर की उराव जनजाति ने। क्वेश्चन नंबर 5, संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसके नेता कौन थे? 1855-56 ईस्वी में नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था और इसके नेता कौन थे? 1855-56 ईस्वी में नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। आगे है, बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 नवंबर 1874 ईस्वी को पलामू में तमार के निकट उलिहातू गांव में। बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 15 नवंबर 1874 ईस्वी को पलामू में तमार के निकट उलिहातू गांव में। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। आगे, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था? तो एकेश्वरवाद पर। किस पर बल दिया था? एकेश्वरवाद पर। बिरसा मुंडा ने किसको सर्वोच्च देवता मानकर पूजा करने को कहा? तो सिंह बोंगा को। आगे है नोट नंबर 2, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से पुकारा जाता है। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को। सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए
500 रुपये का इनाम घोषित किया। सरकार ने बिरसा मुंडा का अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए कितने का इनाम घोषित किया था? 500 रुपये का। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ? तो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा से, क्या चीज़ से? हैजा से। कब हुआ? 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा से। आगे है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे। चेरो जनजाति कहाँ रहती थी? तो पलामू में। कहाँ रहती थी? पलामू में। आगे है तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1832 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो 1908 ईस्वी में। आगे है भारतीय भी क्वेश्चन पूछा गया है डीएलएड की एग्जाम में। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो 342 अनुच्छेद 342। आगे है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तिलका मांझी ने किस अंग्रेज कलेक्टर की हत्या की? अगस्टस क्लीवलैंड। आगे है प्रथम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया कौन थे? सर डायट्रिच ब्रांडिस। आगे लेसन नंबर 7 विश्व शांति के प्रयास 1920 से 1945। पहला क्वेश्चन है राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का स्थापना कब हुआ? 1920 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? तो 1945 में। कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, जो आगे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे है राष्ट्र संघ की स्थापना किसके दिमाग की उपज था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ की स्थापना किसके दिमाग के ऊपर था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। अगला नोट है राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हॉलैंड नीदरलैंड के द हेग में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धारा है? 111। कितनी धारा है? 111। आगे है सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15, जिसमें अस्थायी क्या है? 10 और अस्थायी कितने हैं? 5। अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? इंग्लैंड है, फ्रांस है, सोवियत संघ रूस है, अमेरिका है और चीन है। जो अस्थायी सदस्य हैं ये क्या है? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आगे यहाँ पे है वीटो का अधिकार केवल अस्थायी सदस्यों के प्राप्त है। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, सोवियत संघ रूस है, अमेरिका है और चीन है। आगे है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइब ली। आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 15। कितनी है? 15 है। और न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए। न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। इजराइल का स्थापना कब हुआ? 1948 में। इजराइल का स्थापना कब हुआ? 1948 में। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, जो 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, जो 1945 में हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? तो 193। और यहाँ पे क्या है? राष्ट्र संघ का भी गठन कब हो जाता है? तो 1946 में। राष्ट्र संघ का गठन कब होता है? 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी वाशिंगटन डीसी में है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और अब हम वर्ग 9 के लास्ट लेसन 8 में है कृषि और खेतीहर समाज। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे हम बताने जा रहे हैं। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब और किन के द्वारा लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब और किन के द्वारा लागू किया गया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नोट नंबर फर्स्ट है 1960 ईस्वी के दशक में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। क्वेश्चन आएगा भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? 1960 के दशक में, 1960 के दशक में। नोट सेकेंड है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट या पर्सन को, जूट या पर्सन को। शाही लीची प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर का। लीची कहाँ का प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर का। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पूसा समस्तीपुर, पूसा समस्तीपुर। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सबौर भागलपुर, सबौर भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सबौर भागलपुर में है। किसने कहा खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा? तो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। अगला क्वेश्चन 8 है उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को। किसको? कपास को। कृषि का आरंभ कब हुआ था? नवपाषाणिक युग में। कृषि का आरंभ कब होता है? नवपाषाणिक युग में। अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र तो गेहूं की पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? गेहूं की पट्टी के लिए। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला? तो कालीबंगन, कालीबंगन। कालीबंगन का सामान्य अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पे क्या है? गुजरात। कालीबंगन राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान। हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? तो केला। क्या हो जाएगा? केला। लोथल गुजरात में कालीबंगन, लोथल गुजरात में कालीबंगन कहाँ है? तो ये राजस्थान में भगवा नदी के किनारे है। हाजीपुर किस खेती के लिए विख्यात है? तो केला के लिए। मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्रमाण कहाँ से मिलता है? बनावली, बनावली से। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा, रेगुर मृदा। दलहनी फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। आगे, एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन। क्या है? लैटिन। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई? तो किशनगंज। कहाँ किया गया? किशनगंज में। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? बिहार को। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता? बिहार को। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो प्रेरी का गेहूँ क्षेत्र, प्रेरी का गेहूँ क्षेत्र। भारत का जावा किस पेटी को कहता है? तो गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर देवरिया पेटी को। कपास की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण किस सभ्यता में होती? तो हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ वर्ग 9 का इतिहास क्या है? समाप्त होता है। अब हम अगले सीरीज में लेकर के आएंगे वर्ग 9 का ज्योग्राफी। यदि आप लोग को बेहतर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और अगर आप बोलिएगा तो अगला सीरीज हम फिर लेकर के आते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।